जंगल राज को नकार दिया है। अब पश्चिम बंगाल में जो महाजंगल राज चल रहा है, उससे हमें मुक्ति पानी है। बंगाल को निश्चित रूप से कोई चुनौती नहीं है। जब एनडीए गठबंधन मिलकर लड़ता है तो कोई चुनौती नहीं रहती है। बंगाल विजय के लिए बीजेपी का नवीन प्लान। बंगाल के भद्रलोक पर बीजेपी का फोकस। बौद्धिक वर्ग को पाले में लाने की रणनीति। 2026 के चुनाव में बीजेपी का मिशन 200। बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का नवीन प्लान लॉन्च हो गया है। शीतकालीन सत्र के खत्म होने के ठीक बाद पीएम मोदी ने नादिया का दौरा किया और अब गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल का दौरा करने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के बंगाल विजिट का प्रोग्राम लॉक हो गया है। मतलब बजट सत्र के पहले बीजेपी के सभी सीनियर लीडर बंगाल का दौरा करने वाले हैं। खबर है कि बीजेपी इस बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम का सम्मान मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी करने का फैसला। आगामी बजट सत्र में बंगाल के लिए विकास का मॉडल और घुसपैठियों के खिलाफ एसआईआर जैसे मुद्दों को लेकर बंगाल के चुनाव में उतरेगी। दरअसल ये समझना बहुत जरूरी है कि नितिन नबीन क्यों बंगाल विजय प्लान के खांचे में फिट बैठते हैं। दरअसल एनडीए ने जो बिहार में चुनावी जीत हासिल की थी, उसमें एनडीए का जो चुनाव प्रचार अभियान था उसको प्लान किया था नितिन नबीन ने। पार्टी के रणनीतिकारों को उम्मीद है कि अब इसी कौशल के तहत बंगाल में भी रणनीति बनाई जाएगी और पार्टी जो लगातार वहां पर सत्ता में काबिज होने का प्लान कर रही है, उसे इस प्लान के आधार पर सफलता जरूर मिलेगी। खबर है कि बिहार में बम्पर जीत के बाद बीजेपी ने बंगाल के शहरी, ग्रामीण और सीमावर्ती इलाकों के लिए अलग अलग रणनीति के साथ मैदान में उतरने का प्लान तैयार किया है, जिसकी तैयारी खुद कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन की देखरेख में होगी और इस रणनीति के केंद्र में होगा बंगाल का भद्रलोक वाला वोट बैंक। देखिए, नितिन नबीन जी सौभाग्यशाली हैं। नितिन नबीन जी के नेतृत्व पर श्यामा प्रसाद की भूमि पर श्यामा प्रसाद का सरकार बनेगा। तो हम लोग बचपन से नारा लगाते थे, जहां बलिदान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। कश्मीर तो हमारा है ही, लेकिन इतना दिन बंगाल का सरकार हमारा नहीं था। आज बंगाल में जो लोकतंत्र हत्या हो गया, उसको रास्ते पे लाने के लिए, श्यामा प्रसाद का सरकार बनाने के लिए ये नितिन नबीन का नियुक्ति इस संगठन में नया जान फूंक दिया। 2021 के चुनाव में बीजेपी ने 77 सीटें जीतकर बंगाल में अपनी ताकत दिखाई थी, लेकिन अब 2026 में बीजेपी का लक्ष्य 200 से ज्यादा सीटें जीतने का है। बंगाल की राजनीति में जाति, संस्कृति और बौद्धिक वर्ग यानी भद्रलोक की भूमिका हमेशा महत्वपूर्ण रही है और नितिन नबीन की नियुक्ति को जानकार बंगाल के लिए मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं, क्योंकि उनकी कायस्थ जाति बंगाल के भद्रलोक से सीधे जुड़ती है। बंगाल में 15 से 20% वाला भद्रलोक वोट निर्णायक होता है। बंगाल में कायस्थ समाज की आबादी 27 लाख से ज्यादा है। बंगाल के ज्यादातर हिस्सों में कायस्थ समुदाय फैला हुआ है। कायस्थ समुदाय बंगाल का संपन्न और प्रभावशाली समुदाय माना जाता है। दरअसल नवनियुक्त बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन कायस्थ समाज से ताल्लुक रखते हैं और इस समुदाय की मौजूदगी पश्चिम बंगाल में बहुत ज्यादा है। न केवल यह प्रभावशाली है, बल्कि अन्य समुदाय के मतदाताओं को भी प्रभावित करने का यह समुदाय मादा रखता है। तो अब सबसे पहला जो नितिन नबीन का टेस्ट है, यह बंगाल में है और पार्टी रणनीतिकारों के मुताबिक इसी स्ट्रैटेजी के तहत उनकी नियुक्ति की गई है। एक तो शहरी इलाके में जो कायस्थ मतदाता है उनको साधने की कोशिश है, दूसरा उनके जरिए सीमावर्ती इलाकों में जो मतदाता है उनमें भी पैठ बनाने की कोशिश बीजेपी करेगी। कायस्थ समुदाय बंगाल की राजनीति में क्या रसूख रखता है, ये भी समझिए। आजादी के बाद कायस्थ समाज से आने वाले ज्योति बसु 23 साल और कायस्थ समाज से आने वाले विधान चंद्र रॉय 14 साल तक बंगाल के मुख्यमंत्री रहे।
यही नहीं, सुभाष चंद्र बोस और स्वामी विवेकानंद जैसी महान विभूतियां भी कायस्थ समाज से ही आती हैं। माना जाता है कि बंगाल के इसी भद्रलोक में जो माहौल बनता है, बाकी लोग उसका अनुसरण करते हैं। मैं भी युवा मोर्चा का अध्यक्ष था पश्चिम बंगाल में, और उन्होंने जीएस था, तो बहुत अच्छे हुआ। एक युवा के साथ पश्चिम बंगाल युवा पूरा एक होते लड़ेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसे कर सकते हैं, जो युवा है, युवा को साथ में लेके लड़ेंगे। तो हमारा प्रेसिडेंट भी युवा है, हम लोग उनके साथ पूरा पश्चिम बंगाल 2026 में हम लोग तृणमूल सरकार को हटाएंगे। हालांकि बीजेपी के लिए 2026 में चुनौतियां कम नहीं है। राज्य का करीब 27% मुस्लिम वोट बैंक टीएमसी के पक्ष में है। ऐसे में हिंदू वोट बैंक को अपने पक्ष में एकजुट कर पाना बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज है। जानकारों के मुताबिक बंगाल के लिहाज से नितिन नवीन की सॉफ्ट इमेज बीजेपी के पारंपरिक हिंदुत्व चेहरे से अलग है और वो ममता बनर्जी के भावुक स्टाइल का काउंटर कर सकते हैं।